आज की क्लास में हमको ये 5 इंटीग्रेशन के सवाल करने हैं जो कि बेहद सरल है। ठीक है, जैसे आपका पहला क्वेश्चन को देखिए आप ध्यान से। कह रहा है इंटीग्रेशन रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स बाई 4 dx। ये क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा गया था 2019। एक मेथड इसका मैं करा ही चुका हूँ, आज तुम्हें एक और दूसरे मेथड से तुम्हें सिखा। ठीक है, ध्यान से समझ, आंसर वही आएगा। तो गलत है कि सही है बताओ। ये तो गलत है जो तुमने लगाया, इसको मैं एक नए तरीके से बताता हूँ तुमको। जब भी आपका कोई सवाल ऐसा लिखा हो, ध्यान समझिए, 1 प्लस साइन के अंदर लफड़ा, साइन के अंदर क्या लिखा हो, लफड़ा dx। इस रूप का कोई भी सवाल हो, ठीक है, इसमें जो लफड़ा हो, समझ जाए, इसमें जो लफड़ा हो क्या हो, अगर वो यक्स ना हो, अगर वो क्या ना हो, तो जो भी हो उसको टी मान लो, उसको क्या मान लो, टी। तो ये एक और आसान तरीका हो जाता है। तो माना एक्स बाई 4 इक्वल टू कितना, टी। सही यहाँ तक देखो इधर, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो जब आप x बाई 4 का अवकलन करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, 1 बाई 4 dx इक्वल टू कितना, dt। तो dx की जगह आप कितना लिख सकते हैं, 4 dt। सही यहाँ तक। अब इसका यूज आप यहाँ कर लीजिए, तो रूट के अंदर क्या बनेगा, रूट के अंदर आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स बाई 4 को टी माना है, और ये हो जाएगा 4 dt। सही है, 4 को बाहर निकाल दीजिए। अब आपके पास रूट के अंदर क्या बन गया, 1 प्लस साइन टी dt। अब ध्यान से सुनो इधर, क्या आप 1 की जगह, किसकी जगह बेटा, ये लिख सकते हैं साइन स्क्वायर टी बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर टी बाई 2। ये तो 1 की जगह हो गया, सही है, क्योंकि साइन स्क्वायर लफड़ा प्लस कॉस स्क्वायर लफड़ा 1 होता है, और ये साइन टी है, ये क्या है, तो साइन टी का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2। सही है तक। अब क्या तुम इसमें ध्यान से देखो, तो ये है ए स्क्वायर, ये है बी स्क्वायर, ये है 2ab। तो इसको मैं ये लिख लू dx, इसको मैं ये लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ 4 ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ऊपर से नोट है, हाँ मगर सब सही है यार, सही है। सही है, दूसरा फॉर्म लगा लेंगे। लगाओ। अब देखो बेटा, इस स्क्वायर ने इस रूट को खत्म कर दिया, तो अब आपके पास बचा 4 साइन टी बाई 2 प्लस कॉस टी बाई 2 और पूरे का dt। इतने बचा है। अब देखो यहाँ पर माना t बाई 2 बराबर u, हमने मान लिया है कि t बाई 2 बराबर कितना है, u के दोनों पक्षों का अवकलन करने, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। अब देखो जब अवकलन करोगे ये क्या आ जाएगा, dt बाई 2, टी का 1 होता है 2 बचेगा, और dt, और u का कितना हो जाएगा, du। सही यहाँ तक, यानी कि जहां पर dt लिखा है वहां पर तुम कितना यूज कर सकते, 2du यूज कर सकते हो। तो 4 बाहर है, इंटीग्रेशन साइन टी बाई 2 को क्या माना है, u प्लस कॉस u और पूरे का 2du। सही यहाँ तक। अब 2 को बाहर निकाला जा सकता है, तो हो जाएगा 4 इंटू 2 इंटीग्रेशन साइन u प्लस कॉस u du। यहां तक बताओ, सही है। अब ये 4 का जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 8। अब 8 साइन u का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस u, और कॉस u का होता है साइन u, और प्लस क्या हो जाएगा c। भाई साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस u, और कॉस u का होता है साइन u। सही यहाँ तक। अब सवाल है x में, सवाल किसमें है, तो u को हटाना पड़ेगा, u का मान रखने पर, u को क्या रखने पर बेटा,
मान रखने पर, तो जब u का मान रखोगे तो एट माइनस कॉस, u किसको माना है, t बाई टू को, किसको माने हैं, ये हो जाएगा t बाई टू प्लस कॉस t बाई टू प्लस सी। यहाँ तक सही है। अब हम यहाँ पर t का मान रख देंगे, किसका रख देंगे बेटा, t का मान रखने पर, ऊपर जो नोट है, ये वाला नोट है साहब, इधर देखो, ये नोट करो। देखो बेटा आगे, जब आप यहाँ पर बेटा t का मान रखेंगे, t क्या था, t बराबर था x बाई फोर, तो जब रखोगे तो 8 अपना बाहर रहेगा, माइनस कॉस t की जगह कितना रखना है, x बाई फोर, तो ये रख देंगे बेटा x बाई फोर, और इसका पूरे का बटा दो, प्लस साइन x बाई फोर पूरे का बटा दो, और प्लस कितना बेटा, तो क्या इस चीज को आप ये लिख सकते थे, एट माइनस कॉस एक्स बाई एट प्लस साइन एक्स बाई एट, टू यहाँ जाएगा, एट प्लस कितना दो प्लस सी हो जाएगा, सही है। अब प्लस वाले को पहले लिख लेते, माइनस वाले को बाद, ये लिख भी सकते हो, नहीं लिख सकते, कोई जरूरी भी नहीं है, तो इसको लिख लेंगे साइन एक्स बाई एट माइनस कॉस एक्स बाई एट प्लस सी, यही आपका आंसर, ठीक है, नोट कर। देखो पहला सवाल आपका सॉल्व हो गया। प्लस क्या है, अब आप चलते हैं दूसरे में, ध्यान समझना माइनस कि दूसरा सवाल कैसे होगा। दूसरा क्या कह रहा है बेटा, समाकलन करना है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स डीएक्स। सवाल 18 में पूछा गया है, 20 में भी पूछा गया है। तो देखिए जब इसको करेंगे तो आपको इंटीग्रेशन करना है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स, सही है, और नीचे क्या है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स डीएक्स। जब आपको इस तरह की कभी फंक्शन मिल जाए तो नीचे वाले को टी मानते हैं, सिंपल सा रूल है, नीचे वाले को क्या मानते हैं, तो माना e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स इक्वल टू कितना है t, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का क्या करने पर बेटा, अवकलन करने पर जब करोगे तो e की पावर x का तो e की पावर x से होता है, सही है, और e की पावर माइनस एक्स का होता है बेटा माइनस e की पावर माइनस एक्स, सिर्फ माइनस आगे लग जाता है, सही है, और ये इसका इंटीग्रेशन कितना है dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, याद रखना e की पावर x का अवकलन होता है e की पावर x, और e की पावर माइनस एक्स का होता है माइनस e की पावर माइनस एक्स, ठीक है। अब ऊपर वाले से मिलाओ, सेम है जी सर, dx, इसका मतलब ऊपर पूरे की जगह सिर्फ आप dt का यूज कर सकते थे, सही है, और नीचे क्या हो जाएगा t, अब 1/t का सबको पता है क्या होता है ln t प्लस सी पर सवाल x का है तो क्या लिखोगे, t का मान रखने पर, t का मान रखने पर, तो जब आप t का मान रखेंगे इसको माना है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स प्लस सी, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो, अब जैसे ये है, ये वाला भी सवाल हो गया, अब इसको करना है। सवाल क्या दिया था बेटा, e की पावर 3 माइनस 5x dx, काफी बार बोर्ड में पूछा है, 11 में, 13 में, 17 में, तो आप कुछ मत करिए, सबसे पहले माना 3 माइनस 5x इक्वल टू टी, सही है, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो करोगे 3 का अवकलन 0, 5x का हो जाएगा माइनस 5 dx इक्वल टू माइनस 5 dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो dx की जगह तुम लिख सकते हो माइनस dt बाई, यहाँ तक सही है नहीं सही,
अब सही है तो आगे बताना मुझको। ये हो गया। अब अगर हम इसमें वापस लौटे तो इंटीग्रेशन e की पावर, इस पूरे को t माना है तो e की पावर t इंटू माइनस डी टी बाई क्या हो जाएगा 5, माइनस 1/5 को बाहर निकाल दो, अंदर केवल कितना बचेगा e की पावर t इंटू डी टी। और e की पावर t का समाकलन क्या होता है, e की पावर t ही होता है, तो हो जाएगा -1/5 e की पावर t प्लस c। और सवाल t मान रखने पर, और जब रखोगे तो -1/5 e की पावर 3 माइनस 5x प्लस c, यही आपका आंसर। देखने समझ लीजिए। अब ध्यान से समझना बेटा, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये 5 नंबर का क्वेश्चन था बेटा। कितने नंबर? और ये काफी, मैं इनको तीनों हटा देता हूँ क्योंकि तीनों हो गए। किसी को चला के सवाल ध्यान से देखना, तो थोड़ा सा ये टफ भी है सवाल, पहली बार ये वाला मैं तुमको करा रहा हूँ। ठीक, ध्यान से देखें तो आपको दिया गया है बेटा dx डिवाइड बाई एक्स 1 प्लस लॉग एक्स 3 प्लस लॉग एक्स। तो पहला तो काम ये करिए, माना log x इक्वल टू टी। पहला ये काम कर लिया कि log x किसके बराबर है, ठीक है। दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का अवकलन करने जब आप अवकलन करेंगे तो log x का क्या होता है 1/x dx इक्वल टू कितना dt, यानी कि dx बाई x की जगह तुम कितना रख सकते हो dt, यानी कि इतने की जगह तो हमारा आ जाएगा dt, इतने की जगह क्या आ जाएगा तो अब इंटीग्रेशन हो गया बेटा dt डिवाइड बाई 1 प्लस लॉग एक्स को 1 प्लस टी, और इसको लिखेंगे 3 प्लस टी। सही है, सही है। अब देखिए यहाँ से फ्रैक्शनल रूल आप सीखो। कौन सा रूल होता है बेटा, फ्रैक्शनल। अभी इसको मान लो समीकरण नंबर, इसको क्या मान लो। अब ध्यान से देखो, लिखा है 1/1 प्लस टी, 1/1 प्लस टी, और अगले ब्रैकेट में क्या लिखा है 3 प्लस टी। सही है, इसको इस तरह से लिख लो, ए क्या लिख लो, पहले वाला ब्रैकेट को इसके नीचे डाल दो प्लस बी, और दूसरे वाले ब्रैकेट को डालो इसके नीचे डालो। इतना काम कर ले जाओगे। अब मैं इसको नीचे वाले को हटा लेता हूँ, ठीक है। अब जब इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, जब एलसीएम लोगे तो यहाँ हो जाएगा a 3 प्लस टी, जी सर, और इधर हो जाएगा बेटा b 1 प्लस, और एलसीएम पूरे में कितना आ जाएगा 1 प्लस टी 3 प्लस टी, और इधर चल ही रहा है 1/1 प्लस टी 3 प्लस टी, ये कट जाएगा इधर से, इधर से उधर कितना बचा 1 इक्वल टू a को अंदर भेजिए 3a प्लस ए टी, सही है। इधर कितना बचा b प्लस, सही यहाँ तक। अब क्या बेटा टी वालों को एक साथ लिख लीजिए, 1 इक्वल टू 3a प्लस बी को एक ब्रैकेट में डाल दीजिए, और a प्लस बी से अगर t को कॉमन ले लोगे तो इतना बचेगा। अब कंपेयर करिए, इधर t की पावर है 1, इधर t की पावर कितनी है नहीं है कोई, यानी कि a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 0। दूसरी चीज, इधर t की पावर 0 ये है, इधर t की पावर 0 कितना 1, तो ये नंबर इसके बराबर होना चाहिए, यानी कि 3a प्लस बी का योगफल कितना होना चाहिए a। अगर b को उधर भेज दो तो a बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पुट किया जा सकता है। जब पुट करोगे तो a की जगह रखोगे माइनस बी, तो ये हो जाएगा माइनस का 3b प्लस बी इक्वल टू कितना सही है। अब कहा है a की वैल्यू रख दी ना माइनस बी, सही यहाँ तक। अब जब -3b से b घटाओगे तो माइनस का 2b इक्वल टू 1 बनेगा, तो b का मान आ गया आपके पास माइनस का 1/2, तो a का मान कितना हो जाएगा, माइनस लग जाएगा -1/2, तो a का मान आ गया प्लस का, a और b के मान आ गए। देख लो यहाँ तक अब हमको ये पता चल गया है
इस चीज को हम इसमें भी लिख सकते हैं भाई, ए की जगह रख देंगे 1/2 और बी की जगह रख देंगे -1/2, तो इसको लिखो चाहे इसको, दोनों बराबर है। तो अब इसकी जगह हम जब इसको पुट करेंगे, ध्यान से देखना बेटा, तो जब आप पुट करोगे तो अब आपके पास आ जाएगा dt, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ध्यान से देखना, dt को उठाओ। अब मैं इसको लिख सकता हूँ, a की जगह कितना लिखना है, -1 वो प्लस 1/2, 1/2 डिवाइड बाई 1 प्लस टी प्लस -1/2 3 प्लस टी, अब पूरे का क्या है dt। अब 2 को इधर लाओ, नीचे ले आते हैं बेटा, तो रूल के अंदर 1/2 1 प्लस टी बनेगा, और इधर आ जाएगा माइनस का 1/2 3 प्लस टी, अब पूरे का ds dt, सही यहां तक। अब t को आप कॉमन ले लीजिए बेटा, 1/2 को कॉमन ले लीजिए, अंदर बच जाएगा आपके पास बेटा 1 प्लस टी, और इधर बच जाएगा 1 3 प्लस टी, सही है। अब ये क्या है, ln है, 1/t का क्या होता है ln, तो t की जगह 1 प्लस टी तो आ जाएगा, तो ये 1/2 बाहर। अब ध्यान देखना अंदर क्या बचे, ln 1 प्लस टी माइनस ln 3 प्लस टी प्लस कितना 3, सही यहाँ तक। अब ये है ln a माइनस ln b, तो लिखा जा सकता है ln a डिवाइड बाई ln b, तो इसको लिख दो 1/2 ln 1 प्लस टी 3 प्लस डिवाइड बाई 3 प्लस टी इक्वल टू कितना c, और यही आपका क्या हो जाएगा, टी का मान रखना अरे पड़ेगा। सॉरी, हाँ टी का मान रखना है, उधर नोट करो, मैं थोड़ा ज्यादा कर दो, चलो मैं इतने में रख दे रहा हूँ, टी का मान रखने, टी का मान रखने पर, टी किसको मान रखा था log x को, टी किसको मान रखा था, तो ध्यान से देखना 1/2 ln 1 प्लस log x, और नीचे आ जाएगा 3 प्लस log x प्लस c, और ये आपका प्रॉपर क्या हो जाएगा बेटा, आंसर होगा। नोट करो, फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो बेटा, ये आज की क्लास का लास्ट सवाल है, दिया है dx डिवाइड बाई x log x माइनस 1, और अगले ब्रैकेट में log x प्लस 1। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना था आपको, माना log x इक्वल टू टी, log x इक्वल टू कितना t, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर log x का अवकलन क्या होता है 1/x, तो ये हो जाएगा 1/x dx इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा dt। अब आगे देखो, dx/x की जगह में कितना लग सकता है dt, तो यहाँ पे बन जाएगा आपको बेटा dt। अब नीचे क्या बनेगा, ध्यान देखो, log x माइनस 1 यानी कि t माइनस 1, और अगला ब्रैकेट क्या बनेगा t प्लस 1, ध्यान हो ये लिखा है a माइनस बी a प्लस बी, ये किसका सूत्र है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इसको क्या लिख सकता हूँ dt इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1, भाई 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, सही है। अब इससे माइनस को कॉमन ले लो, तो क्या dt इक्वल टू बन जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, जब भाई माइनस कॉमन लोगे तो पलट जाएगी क्वांटिटी। अब एक उसको इंटीग्रेशन मैंने बताया था कि dx a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है बेटा 1/2a ln a प्लस x a माइनस, तो a की जगह क्या 1 है, माइनस को बाहर रखो 1/2, a की जगह 1 है तो 1 रख दिया, ln a की जगह 1 प्लस t और 1 माइनस प्लस c बनेगा। अब माइनस को अंदर भेज दो, माइनस को कहाँ भेज दो, जब माइनस को अंदर भेज दो ये चीज पलट जाती है, ये चीज क्या हो जाती है, और जब पलटेगी तो 1/2 अपना बाहर रहेगा, ln क्या बन जाएगा बेटा 1 माइनस टी डिवाइड बाई 1 प्लस, सही है। अब t का मान रख देते हैं, t का मान रखने पर, तो 1/2 ln t का मान 1 माइनस log x डिवाइड बाई 1 प्लस log x प्लस c,
यही आपका क्या हो जाएगा बेटा, नोट कर लीजिए।